इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टाउटे तूफान से हुई तबाही पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी होने के बावजूद भी अरब सागर से बार्ज P305 को क्यों नहीं हटाया गया? यह स्थिति क्यों आने दी गई कि नौसेना को पिछले 4 दिनों से समंदर में नॉन स्टॉप सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चलाना पड़ रहा है? जो बार्ज डूबा उसमें मौजूद लोग इस लापरवाही के लिए किसे दोषी मानते हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। जब भी देश पर कोई आपदा आती है, जब भी देश किसी मुश्किल में होता है, जब भी लोगों की जान पर खतरा होता है, तब देश के वीर जवान हर एक जिंदगी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर जब अरब सागर में टाउटे तूफान ने तांडव मचाया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तूफान क्या तबाही लाएगा। लेकिन जैसे ही नौसेना और कोस्ट गार्ड को समुद्र से डिस्ट्रेस कॉल मिले, वैसे ही नौसेना पूरी ताकत के साथ लोगों का रेस्क्यू करने पहुंच गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब हर किसी को टाउटे तूफान के बारे में जानकारी थी, तो फिर किसी ने बार्ज P305 को तूफान से पहले ही समुद्र से क्यों नहीं हटाया? इतनी सारी जानों को मुश्किल में क्यों डाला गया? बार्ज P305 के चीफ इंजीनियर ने इस बारे में बड़ा दावा किया है। बार्ज के चीफ इंजीनियर रहमान शेख का इस वक्त मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तूफान आने के बाद रहमान शेख ने क्रू मेंबर्स की जान बचाई और अंत में वो समंदर में कूदे। रहमान करीब 15 घंटे पानी में रहे। अच्छा, कैप्टन ने पहले से अबंडन कर दिया वेसल को? वो प्रमन से ही बात किया था, उसका भी हम लोग पहले बोला था। नहीं, प्रमन ने आपको क्यों नहीं बोला वेसल पुल आउट करके मुंबई लेके आओ जब साइक्लोन हो रहा है तभी? उस टाइम पवन ने बोला था, कैप्टन से बात हुआ था। 40 के ऊपर जाएगा नहीं। कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। कैप्टन ने बोला 40 नॉट जाएगा, 40 नॉट के ऊपर विंड जाएगा। 11 बजे शुरू होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो कैप्टन को सिलेक्ट कौन किया था? 1 बजे तो दिया होगा, ऑफिस किया होगा। ऑफिस किया ना? अच्छा, ये आरपीएसएल कौन किया? उदय शिपिंग। अच्छा, ठीक है। तो ये कैप्टन का वजह से ही पूरा सारे कुछ हो गया, सब गड़बड़ हुआ। कैप्टन और कैप्टन एंड क्लाइम रेफ का वजह से वेसल हादसा हुआ। तो अगर इतने लोग जो मारे, इसके जिम्मेदार कौन है? अभी कैप्टन और क्लाइन है। ठीक है। मतलब आप आराम करो, आराम से। अभी कैप्टन लापता है, मिला नहीं। और आप लोग जब साथ में थे उसमें से कितने लोग कट गए पॉपुलर में? एक आदमी पकड़ गया पॉपुलर में। रहमान शेख के भाई आलमगीर शेख ने भी कई दावे किए हैं। उन्होंने कैप्टन और शिप के मालिक पर सवाल भी उठाए हैं। कैप्टन होता है वेसल का गॉडफादर। जितना भी डिसीजन लेना है, वेसल को अबंडन करना है, वेसल छोड़ना है, वेसल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये कैप्टन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। और कैप्टन ऑनर के साथ में कम्युनिकेशन करके ये डिसीजन लेते हैं कि वेसल छोड़ो, आप ये आदमी लोग का जान बचाओ। अगर कोई साइक्लोन वार्निंग है, कुछ भी इंसिडेंट है, या रास्ते में आने के टाइम कुछ साइक्लोन है, तो डाइवर्ट करना पड़ता है रास्ते को। ये कैप्टन कम्युनिकेशन करने के बाद में शेल्टर में जाते हैं। सवाल ये है कि 17 मई को जो ये चक्रवाती तूफान आने वाला था, इसकी जानकारी तो कैप्टन को थी, इसकी जानकारी पूरे स्टाफ को थी, क्रू मेंबर? जी, पहले से इसका रिपोर्ट है ना, वेदर रिपोर्ट तो पहले से मिला हुआ था इनको। क्वेश्चन ये है, इतना वेदर रिपोर्ट मिलने के बावजूद ये लोग ने वेसल को क्यों नहीं निकले वहाँ से? सारे वेसल आ गए इधर मुंबई एंकरेज शेल्टर में, ये क्यों नहीं आए? रहमान साहब बार कैप्टन को वार्निंग देने के बाद में, रिक्वेस्ट करने के बाद में, ये वेसल को नहीं निकले वहाँ से। तो जो चीफ इंजीनियर रहमान है, उन्होंने कैप्टन को कहा था कि इस वेसल को बॉम्बे हाई से, यानी कि हीरा ऑयल फील्ड से निकाल दिया जाए। निकालो, जल्दी निकालो। काफी बार बोले उन्होंने, काफी बार रिक्वेस्ट किए, काफी क्रू ने रिक्वेस्ट किए। वो कम्युनिकेशन ऑनर के साथ में, क्लाइंट के साथ में ये लोग का चल रहा था, कैप्टन लोग का। कैप्टन और ऑनर रेप भी थे वहाँ पे, तो ये लोग ने नहीं निकाले वेसल को। P305 के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी दी गई थी कि ये जिंदगियां खतरे में हैं? ऑफ कोर्स उन लोग को पता है ना, जब साइक्लोन आएगा तो उसमें जिंदगी खतरा में होगी ना। फिर उसमें तो आपको तो वहाँ से निकलना चाहिए जल्दी, कोई चांस नहीं लेना चाहिए। तो ये वेसल वहाँ से क्यों नहीं निकले, ये क्वेश्चन है। आलमगीर शेख यही नहीं रुके। उनका दावा है कि ONGC अगर सही समय पर फैसले लेती तो ये हादसा नहीं होता। ONGC के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ONGC ने क्यों अलाउ किया उनको वहाँ पे? ONGC उन लोग को उधर अलाउ नहीं करना चाहिए कि आप यहाँ से जल्दी निकलो और फील्ड से बाहर जाओ। DG शिपिंग ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।
तूफान के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। अरब सागर में ऊंची लहरें उठ रही थीं। अब भी समुद्र रफ था, लेकिन नौसैनिक समुद्र में देवदूत बनकर पहुंच गए। देखिए अरब सागर में किस तरह से ऊंची लहरें उठ रही हैं। लाइफ जैकेट पहने 2 लोगों को देख सकते हैं। ये दोनों ही लोग घंटों तक समुद्र में फंसे हुए थे। नौसेना के जाबाज सैनिकों ने समुद्र में उतरकर इनका रेस्क्यू किया। सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में भी नेवी ने लोगों की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। नेवी की शिप से लोगों को स्पॉटलाइट से रास्ता दिखाया गया और फिर उनको रेस्क्यू पॉइंट तक लाया गया। नौसेना के लिए भी रेस्क्यू मिशन मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हर एक जिंदगी को बचाने के लिए जी जान लगा दी। जब नौसैनिक समुद्र में फंसे लोगों को बचाकर अपनी शिप में लाए तो किसी ने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया किया, तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी जिंदगी बच गई। भारतीय नौसेना अब भी लापता लोगों के लिए समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता, भारतीय नौसेना के जहाज ब्यास, बेतवा और तेग के साथ ही मेरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट P-8I, चेतक और सीकिंग हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। आपदा के वक्त नौसैनिकों ने किस तरह का साहस दिखाया। नौसेना के हेलीकॉप्टर्स ने भी कई जानें बचाई, लेकिन जिस दिन टाउटे तूफान तबाही मचा रहा था, उस दिन इनके लिए समुद्र में रेस्क्यू करना मुश्किल था। या इस तरह की कोई नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है, हम उसके पहले ही रेडी हो जाते हैं। और हमें ये सारे जहाज़ जो हैं हमने रेडी करके रख लिए थे पहले से ही, और जितनी भी सर्विसेबिलिटी है और जो हमारे एयर क्रू हैं उनको हमने रेडी कर लिया था। ये बात अलग है कि जिस दिन साइक्लोन आया 17 तारीख को, जो मौसम है इतना ख़राब था कि हमारे एविएशन के लिए और एयर ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं था, क्योंकि वेदर और विंड लिमिट्स के बाहर थे। 18 मई को सुबह 6:30 बजे से जब थोड़ा सा वेदर इम्प्रूव हुआ, तब से हमारे जो जहाज़ हैं वो निकल पड़े और एरिया में जाके जहाँ पे शिप्स ऑलरेडी थे, ये भी हमारी एक SOP है कि शिप्स के साथ जो हेलीकॉप्टर हैं उनका बहुत अच्छा तालमेल रहता है, और वो दोनों ने एक साथ मिलके कई सारे सर्वाइवर्स को बचाया। टोटली हेलीकॉप्टर्स की गिनती करें तो मेरे ख्याल से 39 सर्वाइवर्स को हमने बाय एयर ही रेस्क्यू किया है। इसके अलावा एक बार्ज में हमने तकरीबन 400 kg के आसपास राशन और पानी प्रोवाइड किया, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये सारे जो ऑपरेशंस थे बिल्कुल लिमिट ऑफ द मशीन में मैं कहूँगा लिए गए थे, और क्योंकि 18 मई को भी सुबह बहुत तेज़ विंड्स और वेदर बहुत ख़राब था। ये बात अलग है कि हम पूरे साल इसी चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं, बट फिर भी इन कंडीशंस के अंदर ऑपरेट करना एक बहुत ही जाबाज तरीके का काम होता है। और हम बहुत खुश हैं कि इस बात पे कि हम हमारी वजह से हम जाने बचा पाए और हम इस काम में अभी भी जुटे हुए हैं। भारतीय नौसेना के दीपक दीवान जो इस रेस्क्यू मिशन में शामिल थे, उन्होंने पूरे ऑपरेशन के बारे में डिटेल जानकारी दी। ये डिस्ट्रेस कॉल हमको करीब रात को 12 बजे पता लगा कि डिस्ट्रेस एक शिप पापा 305 है एंड हमें लोगों को बचाना है। हमने अपने क्रू को इकट्ठा किया, हम लोगों ने प्लानिंग करी कि कहाँ पर ये शिप डिस्ट्रेस में है, हम लोगों ने एरिया प्लॉट किया। उसके बाद हम लोगों ने अपना क्रू डिसाइड किया कि कौन कौन कब जाएगा। अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट फ्लाइट में हम टेक ऑफ हो गए थे। यहाँ पर कंडीशंस काफ़ी सीवियर थी, अराउंड 50 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा चल रही थी। जहाज़ को बाहर निकाला हमने कंट्रोल करके, एंड हमने कंट्रोल टेक ऑफ किया एंड हम एयरबॉर्न हो गए। इसके बाद ये जहाज़ अराउंड 70 या 80 किलोमीटर मुंबई की सरहद से डूबा था। हम पहुँचे वहाँ पर एंड ऑन द वे वेदर काफ़ी पैक्ड अप था, काफ़ी हैवी रेंज थी, विंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, हमें डिफ़िकल्टी थी हेलीकॉप्टर चलाने में, बट हमारे ये जज्बा था कि जितने हम लोगों को बचा सकें हम बचाएं। हम एरिया में पहुँचे वहाँ पर एंड वहाँ पर एरिया में विजिबिलिटी काफ़ी लो थी एंड काफ़ी बारिश हो रही थी एंड विद जो समुद्री लहरें काफ़ी 6 से 7 फीट तक थी। हम लोगों ने सर्वाइवर को साइट किया। अब साइट करके हम लोग सर्वाइवर के ऊपर आए। सर्वाइवर के ऊपर आने के बाद हम लोगों को एयरक्राफ्ट कोई रेफरेंस था नहीं कि हम रेफरेंस करके होवर कर सकें। हेलीकॉप्टर जो होवर करता है उसके लिए रेफरेंस चाहिए होती है। समुद्र में लहर इतनी बड़ी थी और हम सी कोस्ट से काफ़ी दूर थे, रेफरेंस थी नहीं, तो हमने बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल किया एंड उसके बाद
उन्हें हम थम्स अप दिखाया कि हम आ गए हैं, आपको रेस्क्यू करेंगे। और फिर हमने कंट्रोल करके होवर करके 50 फीट पे अपने ड्राइवर को लोअर किया, जो उन्हें ऊपर लेके आए एंड उसे सेफली हमने रिकवर किया। नौसेना ने एक बार फिर दिखा दिया कि भले ही परिस्थिति विपरीत हो, लेकिन जब सवाल देश और देशवासियों का हो तो वो पूरे दमखम के साथ ऑपरेशन में जुट जाती है। और अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ से लापरवाही की हैरान करने वाली खबर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।